Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for a new chapter, and that is chapter number 3 named Measurement. And this is our part 1. Yes, this is the first part of the chapter. So children, measurement. You already know what is measurement. We have already studied measurement in grade 1. You remember what we studied in that? We studied about long and short, tall and short. You remember? If you want to measure anything in length, it is long and short. आपको ऐसे कोई चीज मेजर करनी होती है, किसी चीज की लेंथ मेजर करनी होती है, तो आप कैसे मेजर करते हो? कैसे करते हो? लॉन्ग एंड शॉर्ट. यस, आपको याद है हमने पेंसिल्स के एग्जांपल्स लिए थे लास्ट ईयर. यस. देन इफ यू वांट टू मेजर द हाइट, हाउ यू मेजर? टॉल एंड शॉर्ट. रिमेंबर वी यूज्ड टू डू लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, short shorter shortest. Remember we did last year? Yes. So those were the things which we learned in measurement in grade 1. Along with that we learned about how to measure objects. पहले के जमाने में जब यूनिट्स नहीं थे, जब कोई चीज मेजरमेंट के लिए नहीं थी, तो अब किसी को कुछ मेजर करना होता था तो कैसे करते थे? Remember? You remember what was this? Yes, handspan. Very good. We used to measure with handspan, then foot span. Foot span मतलब पाँव से, right? Then we also learned about pace. एक फुट से दूसरे फुट तक की जो आगे की जगह रहती है, that is pace, right? पहले ऐसे काउंट करते थे और किसी चीज का मेजरमेंट लिया करते थे, right? ये सब चीजें हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी. तो इस साल हम लोग मेजरमेंट में क्या नया सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट्स ऑफ लेंथ. ये चैप्टर में मेजरमेंट के 3 पार्ट्स हैं. एक फर्स्ट पार्ट है यूनिट्स ऑफ लेंथ, सेकेंड पार्ट है यूनिट्स ऑफ मास और यू कैन से वेट, और थर्ड पार्ट इज यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, राइट? उसमें से आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत इजी है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज यूनिट्स ऑफ लेंथ. नाउ व्हाट इज दैट? जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट ईयर हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे. नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो फुट स्पैन, हैंड स्पैन, पेस, क्यूबिट, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स थे. नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई परफेक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है. सपोज देखो, मैंने हैंड स्पैन से मेजर किया, ये बोर्ड है, तो मैंने ये बोर्ड मेजर किया तो मेरे 15 हैंड स्पैन हुए. ठीक है, अब मेरे से आप लोग छोटे हो तो आपके हैंड्स छोटे होंगे. अगर आप अपने हैंड स्पैन से ये बोर्ड मेजर करोगे तो मेरा हैंड स्पैन से आपका हैंड छोटा है, तो आपकी ज्यादा आएगी हैंड स्पैन. कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली 20. मेरे 15 आए तो आपके 5 और ज्यादा, राइट? तो मैंने जब बोर्ड मेजर किया तो 15 हैंड स्पैन था. आपने जब बोर्ड मेजर किया तो 20 हैंड स्पैन हुए. तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हुआ? हम लोग कैसे पता करें? किसी को पूछना हो, किसी को बोलना हो कि मेरे को एक बोर्ड बनवाना है. अब मैं बोलूंगी मेरी साइज है 15 हैंड स्पैन, आप बोलोगे मेरी साइज है 20 हैंड स्पैन, तो पता कैसे चलेगा? जो बनाने वाला है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बनाऊं कि ये बनाऊं, और वो अपने हैंड स्पैन की मेजरमेंट बनाएगा तो उसका हैंड स्पैन जो अलग होगा, राइट? तो इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए. क्या बनाए? स्टैंडर्ड यूनिट्स. अब वो स्टैंडर्ड यूनिट्स अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होते हैं. जैसे लेंथ की यूनिट्स अलग होते हैं, वेट के यूनिट्स अलग होते हैं, कैपेसिटी के यूनिट्स अलग होते हैं, राइट? उसमें से आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ. कि हमको लेंथ मेजर करनी है किसी चीज की, तो उसके लिए कोई परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए. कोई ऐसी चीज से मेजर करना है जिससे मैं मेजर करूं तो भी सेम आंसर आए, आप मेजर करेंगे तो भी सेम आंसर आए.
ठीक है, तो फिर ऐसी कोई चीज कौन सी हो सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे सेंटीमीटर। सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, सीएम। इसको क्या डिनोट करते हैं? सीएम, राइट। उससे बड़ा होता है मीटर, उसको डिनोट करोगे एम। और मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, उसको आप डिनोट करोगे के एम। ये उनके शॉर्ट फॉर्म्स है। अब सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है, मीटर का मीनिंग क्या है, किलोमीटर का मीनिंग क्या है? अब सपोज मुझे समझ लो ये एक बॉक्स है, ओके, ये मेरे को मेजर करना है। अब ये चीज अगर मैं 1 मिनट, लेट मी फाइंड माय स्केल। यस, अगर यही चीज मैं हैंड स्पेन से मेजर करती हूँ तो मेरा 1 हैंड स्पेन एंड 2 हैंड स्पेन हो रहा है। अब आप करोगे तो आपका 3 हैंड स्पेन या 4 हैंड स्पेन होगा, क्योंकि आपके हाथ छोटे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अलग आंसर हुआ। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हुए। अब स्टैंडर्ड यूनिट में मेरे पास सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर मतलब क्या? आप अपनी स्केल ले सकते हो हाथ में, आप अपनी स्केल पर देख सकते हो, ये 0 से 15 तक मेजरमेंट्स दिए गए हैं। 0 से 15 तक के मेजरमेंट्स दिए गए हैं, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। ये कितने सेंटीमीटर है इसमें? 0 से 15। तो ये स्केल कितनी लॉन्ग हुई? 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब आप सेंटीमीटर्स कैसे बनते हैं? 0 से 1 के बीच में, I'll do it here, 0 से 1 के बीच में 10 छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये जो 10 छोटे डिविजन्स हुए 0 से 1 के बीच में, ये पूरा क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर। क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर। फिर ऐसे 1 से 2 के बीच में 10 छोटे डिविजन्स होते हैं, उनको बोलते हैं अगेन 1 सेंटीमीटर। ऐसे हर 10 10 10 10 बन के 1 सेंटीमीटर बनता है। और ऐसे स्केल, जो एक स्टैंडर्ड स्केल जो आप रूलर यूज करते हो, जो रेगुलर आप मार्केट में से लेते हो, वो 15 सेंटीमीटर की होती है, राइट। आप कहीं से भी लो, उसमें ये मेजरमेंट सेम ही होता है। तो ये चीज होता है सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मतलब क्या? सबसे छोटा यूनिट। यूनिट मतलब जिससे आप कोई चीज मेजर कर रहे हो। लेंथ को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? सेंटीमीटर। समझ में आया, राइट। अब मुझे ये बॉक्स मेजर करना है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं हैंड से कर रही हूं तो आंसर अलग आएगा। अब ये स्केल है, मुझे ये पता है कि मैं एक कंपनी की लूं या दूसरे कंपनी की लूं, हर स्केल में ये 0 to 15 ही रहेगा, सेम ऐसे ही आएगा, राइट। तो अगर मैं इससे मेजर करूंगी तो मुझे सेम आंसर मिलेगा। अगर मैं ये इससे मेजर करती हूँ, मुझे जो आंसर मिला, फिर आप यही स्केल से या और कोई कंपनी के स्केल से सेम यही मेजर करोगे तो आपको भी सेम आंसर मिलेगा। यस और नो? यस, ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज इसका मेजरमेंट एक जैसा ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अलग मेजर लूंगी, आपका अलग मेजरमेंट आएगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी मेजरमेंट दिए ही हुए हैं, राइट। सो लेट मी डू। ओके, ये मैं यहां से कर रही हूं, तो एक ये 15 सेंटीमीटर हुआ यहां तक, 15 पे लाइन। अगेन यहां से आगे देख रही हूं, अगेन 15 हुआ। सो 15 प्लस 15 इज 30। अभी भी इतनी स्पेस बाकी है। ओके, अगेन ये मोर 5। सो 15 एक यहां पे हुआ सेंटीमीटर, फिर यहां पे 15 सेंटीमीटर और यहां पे 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हुआ? 15 प्लस 15 30 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर।
अगर मैं कहूंगी कि ये बॉक्स कितना लॉन्ग है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, 35 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मैंने ये सेंटीमीटर की जो स्केल है इससे मेजर किया। अब मैं आप में से किसी को भी बोलूंगी कि बोर्ड पर आओ और ये मेजर करो, ये स्केल दूंगी, तो आपका मेजरमेंट सेम आएगा कि अलग आएगा? थिंक। यस, आपका मेजरमेंट सेम आएगा। व्हाई? बिकॉज स्केल तो एक ही साइज की है। अब हमारे जैसे हाथ या पाव अलग अलग साइज के होते हैं, वैसे स्केल की साइज अलग नहीं है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों इसी चीज से मेजर करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यस, क्योंकि एक ही टाइप का यूनिट दोनों यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए। आप भी सेंटीमीटर का यूज कर रहे हो, मैं भी सेंटीमीटर का यूज कर रही हूँ, तो हमारा आंसर सेम आया। और सेम आएगा तो ही हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये बॉक्स की साइज क्या है, राइट? सो सेंटीमीटर इज द शॉर्टेस्ट और यू कैन से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सबसे छोटे से छोटा जो मेजरमेंट करने के लिए जो चीज है वो है सेंटीमीटर। अब आप सेंटीमीटर से क्या क्या मेजर कर सकते हो? आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक ले लो। बुक है मेरे पास, सी, अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है या इसकी हाइट मेजर करनी है या इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो ये सब मैं स्केल की हेल्प से कर सकती हूँ, सेंटीमीटर की हेल्प से कर सकती हूँ। फिर अगर मुझे ये मेरा मार्कर है, मुझे ये मेजर करना है, तो ये मैं सेंटीमीटर की हेल्प से कर सकती हूँ। फिर आपका राइटिंग पैड मुझे मेजर करना है, तो वो मैं सेंटीमीटर की हेल्प से कर सकती हूँ, राइट? पर अगर मुझे ये पूरा बड़ा बोर्ड मेजर करना है तो भी मैं सेंटीमीटर से कर सकती हूँ, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे मार्क्स लेने पड़ेंगे। ये यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा एक और ऑप्शन है, एक और यूनिट है, उसका नाम है मीटर। क्या है उसका नाम? मीटर, जो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। सपोज मुझे ये पूरा बोर्ड मेजर करना है, आपको अभी तो पूरा बोर्ड नहीं दिखता, तो ये बोर्ड काफी बड़ा है, ये पूरा बोर्ड आपको मेरे को मेजर करना है, तो मैं किससे यूज करूंगी? मीटर। आपने देखा होगा मम्मी जब आपको टेलर के पास लेके जाती है कुछ कपड़े सिलवाने के लिए, तो आपका टेलर जो है वो आपकी मेजरमेंट कैसे लेता है? विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप, राइट? आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये मेजरिंग टेप है, तो ये इस टाइप की मेजरिंग टेप, ये ऐसी प्लास्टिक में भी आती है, इवन एक स्ट्रेच करने वाली होती है जो इजीली स्ट्रेच हो जाती है, मेटल की आती है, राइट? सो ये टाइप की टेप्स किस में यूज होती है? जैसे मुझे ये बोर्ड मेजर करना है, तो मैं ये बोर्ड को यहां से लेकर ये इजीली मैं मेजर कर पाई, यहां तक 43 हुआ, देन आई गो फॉरवर्ड, यहां तक मुझे 459, 60 मिला, मेरा हाथ 60 तक जा रहा है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना मुझे मिला, राइट? तो जब भी कुछ बड़ी चीज मेजर करनी हो तो उसके लिए आपको मीटर में जाना पड़ता है। छोटी बुक्स, छोटा बॉक्स, छोटा कंपास या छोटी कोई भी चीज आपको मेजर करनी हो तो उसके लिए आप सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं। बट आपको बोर्ड मेजर करना हो या आपको विंडो की हाइट मेजर करना हो, विंडो की लेंथ मेजर करना हो, डोर की लेंथ मेजर करना हो, डोर की हाइट मेजर करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए आपको मीटर की जरूर पड़ती है। या फिर आपको एक वॉल से, अपने रूम के एक वॉल से सामने की वॉल है जो, वहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो भी आप मीटर्स में कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप सेंटीमीटर में नहीं जाओगे बिकॉज वो छोटा होता है तो आपको मेजर करने में डिफिकल्टी होता है, और मीटर जो होता है वो बड़ा होता है तो मेजरिंग के लिए वो इजी हो जाता है, राइट? नाउ चिल्ड्रन, you understood about centimeter and meter. Now what is kilometer? जब भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आपकी घर से स्कूल तक का डिस्टेंस
या फिर आपके घर से आपके फ्रेंड तक के घर का डिस्टेंस, या आपके घर से बस स्टॉप तक का डिस्टेंस, आपके घर से रेलवे स्टेशन तक का डिस्टेंस, या फिर एक एरिया से फ्रॉम, इफ यू आर इन राजकोट, फ्रॉम भक्ति नगर सर्कल टू कालावाड़ रोड, राइट, एक एरिया से दूसरी एरिया तक का डिस्टेंस, या एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस, फ्रॉम राजकोट टू अहमदाबाद, राजकोट टू सूरत, राजकोट टू बॉम्बे, राइट। ये आपको अलग अलग डिस्टेंस जो बहुत लॉन्ग है उनको मेजर करना है, तो उनके लिए यूज होता है किलोमीटर। समझ में आया? सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, मीटर उससे बड़ा होता है, और किलोमीटर सबसे बड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं आउट ऑफ टाउन, तो रास्ते में बोर्ड्स आते हैं कि सपोज अहमदाबाद जा रहे हो तो राजकोट से अहमदाबाद तक का कितना रूट है, कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, वो आपको रास्ते में ऐसे ब्लॉक्स दिखते हैं, उसमें लिखा होता है 213 किलोमीटर्स। फिर आगे जाओगे तो आपको दिखेगा 200 किलोमीटर्स। ऐसे अलग 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 आपको इस टाइप के छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं, देखे आपने? यस। तो ये सब क्या होता है? मेजरमेंट होता है कि यहां से यहां तक पहुंचने का रास्ता कितना किलोमीटर्स है, क्योंकि एक सिटी या एक जगह से दूसरी जगह तक का जाने का डिस्टेंस आप मीटर से भी नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर भी टेप छोटी होती है, वो एक लिमिटेड स्पेस तक ही यूज हो सकती है। क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा, तो उसके लिए किलोमीटर ही यूज होता है, राइट। सो ये तीन चीज है जो हमने अभी पढ़ी है। फर्स्ट इज सेंटीमीटर, सेकेंड इज मीटर, एंड थर्ड इज किलोमीटर। सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉल थिंग्स जिसकी लेंथ छोटी होती है। मीटर इज यूज टू मेजर बिग थिंग्स जिसकी लेंथ बड़ी होती है। सपोज आपको कुछ क्लॉथ लेना है, क्लॉथ आप शॉप पर जाते हो तो आप बोलते हो 1 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर क्लॉथ, उनके पास मेजरिंग टेप होती है, राइट। तो सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर। एंड व्हेन यू वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू रोड्स, टू एरियाज, टू प्लेसेस, then you use kilometers, right? तो आपको ये तीन जो पढ़े हमने आज, ये किस में आएंगे? यूनिट्स ऑफ लेंथ। इन चीजों से हम क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ। क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ, राइट। सिमिलरली हाइट भी ऐसे मेजर हो सकती है। आप लोग हाइट मेजर करते हो तो आप देखते हो 5.1 इंच, 4.1 इंच, 3.1 इंच, राइट। सेंटीमीटर्स में भी आपकी हाइट मेजर होती है, राइट। सो ये सारी चीजें लेंथ मेजर और हाइट मेजर करने के लिए है। नाउ चिल्ड्रन, इसी के ऊपर थोड़े इनके स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं, विच आई शो यू। कि आप बुक में पेज नंबर 146 ओपन करो, पेज 146, ओके। उसमें ऑलरेडी दिया गया है यूनिट्स ऑफ लेंथ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इसका मतलब एक जो स्टैंडर्ड बेस है जिससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो है मीटर। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम ऑल्सो। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकती हूँ, राइट। तो मीटर क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एक यूनिट जिससे हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेंटीमीटर्स। अब जो ये सेंटीमीटर है, अब जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठे होते हैं, जैसे मैंने स्केल पर दिखाया 15 सेंटीमीटर, वैसे जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठे होते हैं तो बनता है 1 मीटर। क्या बनता है? 1 मीटर। आपकी बुक में ऑलरेडी ये दिया गया है, आप प्लीज अंडरलाइन करो। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, राइट। अब जब ऐसा 1 मीटर की जगह पे 1000 मीटर बनते हैं,
हाउ मेनी 1000 मीटर्स बनते हैं तो क्या बनता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। इसका मतलब जब 100 सेंटीमीटर बनता है तो 1 मीटर बनता है। 1000 मीटर्स, ये जो 1 मीटर बना वैसे 1000 मीटर्स जब बनते हैं तब जाके 1 किलोमीटर बनता है। राइट? सो ये चीज है जो बेसिक फॉर्मूला है मेजर करने के लिए, ये आपको याद रखनी है। इसके बेसिस पर एक्सरसाइज में भी आएगा और ये एग्जाम में भी मैं पूछ सकती हूं। राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये हमने क्या पढ़ा आज? यूनिट्स ऑफ लेंथ। राइट? नाउ चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन दिस हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, उसके ऊपर पिंक बॉक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दैट। ओके, सो प्लीज ओपन पेज नंबर 147। बुक में आपको ये सारी चीजें अंडरलाइन करनी है बिकॉज दीज आर द बेस ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। ओके, पेज 147, pink box. I am solving on board. Okay, first is dash centimeter equals to 1 meter. Dash centimeter equals to 1 meter. Options दिए गए हैं 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। What will be the answer? मैंने अभी आपको सिखाया 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो आंसर क्या आएगा 100। राइट? यू राइट 100। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर मतलब अभी मैंने आपको जो दिखाया था 100 centimeter equals to 1 meter, then 1000 meter equals to 1 kilometer. तो 1 kilometer का मीनिंग क्या आएगा इधर? How many meters? 1000। ये आपको याद होगा तो ही आप ब्लैंक अटेम्प्ट कर पाओगे। So what will be the answer? 1000. Right? Now based on this हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, सेम पेज। ओके, क्वेश्चन 1। नाउ चिल्ड्रन, आपके पास बुक है, आप देख सकते हो। सर्कल द यूनिट दैट यू यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ईच। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट एक डोर है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं डोर ए। अब उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। आप तीनों में से क्या यूज करोगे इसको मेजर करने के लिए? थिंक। सेंटीमीटर सबसे छोटा है, उससे डोर मेजर होगा? नो, मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने आपको मेजरिंग टेप दिखाई थी मीटर। राइट? सो व्हाट कुड बी द आंसर? मीटर। तो आप क्या लिखोगे? एम फॉर मीटर। और किलोमीटर तो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, तो वो तो नहीं होगा। राइट? सेकेंड इज रोड। मैं ड्रॉ नहीं कर सकती रोड, सो आई विल डू लाइक दिस। इट्स अ रोड। अब अगेन उसमें भी ये रोड के लिए क्या आएगा? मैंने बोला था रोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किलोमीटर होता है, तो व्हाट विल बी द आंसर? किलोमीटर, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस है। देन थर्ड सी, इट्स अ बास्केटबॉल की जो स्टैंड होता है, ओके, स्टैंड ऑफ बास्केटबॉल। ये किससे आप मेजर करोगे? इसकी हाइट मेजर करनी हो, किससे मेजर करोगे? सेंटीमीटर से होगी तो छोटा पड़ेगा, मीटर से होगी या किलोमीटर से होगी? अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है, कई लोग किलोमीटर लिखेंगे। नहीं, इसकी हाइट मेजर करनी है, लंबाई मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे? मीटर। व्हाट विल बी द आंसर? मीटर। तो अंडरलाइन मीटर। एंड द लास्ट इज डी।
अब पेन, पेन इज वेरी इजी, किससे करोगे? सिंपल, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। व्हाट विल बी द आंसर? छोटी चीज है तो किससे मेजर हो जाएगी? सेंटीमीटर। सो व्हाट यू विल डू? सेंटीमीटर, राइट? आप उसको टिक करोगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? आपको एक पिक्चर दिया गया है और उसको स्टडी करना है और उसके बेसिस पर आपको आंसर्स लिखने हैं। सो जस्ट चेक द पिक्चर एंड विल डिस्कस द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। पार्क, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट लिखा है, ओके। फिर यहाँ पे पार्क है और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 किलोमीटर्स। हाउ मेनी? 2 किलोमीटर। और मार्केट से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सबको? मार्केट से पार्क तक का डिस्टेंस या पार्क से मार्केट तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर और मार्केट से स्कूल तक का डिस्टेंस या स्कूल से मार्केट तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर। ओके, अब इसके बेसिस पर हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट इज ए, द डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट एंड द पार्क इज डैश। कितना है डिस्टेंस पार्क और मार्केट के बीच का? 2 किलोमीटर। तो क्या आंसर आएगा? 2 किलोमीटर ऑलरेडी लिखा है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट एंड द स्कूल इज डैश। बी, मार्केट और स्कूल के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 किलोमीटर। सिंपल, व्हाट यू विल राइट? 5। एंड द थर्ड इज विच प्लेस इज क्लोजर टू मार्केट। सबसे ज्यादा मार्केट के क्लोज कौन सी चीज है? विच वन? मार्केट से पार्क ज्यादा क्लोज है 2 किलोमीटर या मार्केट से स्कूल ज्यादा क्लोज है? जिसका डिस्टेंस कम होगा वही क्लोज होगा, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? पार्क। तो सी का आंसर क्या लिखोगे? पार्क, राइट? सो इजी, सिर्फ पिक्चर से आपको आंसर्स एस्टिमेट करने हैं, राइट? सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव डन एक्सरसाइज 3.1 along with the pink box. आई होप चिल्ड्रन कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है और आज हमने यूनिट्स ऑफ लेंथ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट सीखा, राइट? अब होमवर्क 10, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड एक्सरसाइज इन क्लास। सो आज होमवर्क में आपको पेज नंबर, स्टार्टिंग जो फर्स्ट पेज है वार्म अप पेज, पेज 145, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक में। ऑलरेडी आंसर्स दिए गए हैं, सॉल्व इन टेक्स्ट बुक। आपको सिर्फ राइट ऑप्शन चूज करके फिल करना है, राइट? ओके, बहुत इजी है, आपसे आराम से हो जाएगा। और ओनली फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव लर्न ओनली यूनिट्स ऑफ लेंथ, right? So with this children, we come to an end of our today's session and I hope you enjoyed and you will even practice the same at home. अलग अलग चीजों को लेकर आप मेजर कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर यूज होगा मेजरमेंट के लिए, right? So this is the end and we will be meeting back soon. Bye bye.